रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह के चलते ये दिन सनातनियों के लिए ऐतिहासिक बन गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर अभिजीत मुहूर्त में धर्म ध्वजा की स्थापना की है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, सदियों पुराना सनातन संकल्प और राम यज्ञ आज पूरा हो गया। पीएम मोदी ने आस्था के अडिग प्रण और विकसित भारत के सपने के संकल्प का भी जिक्र किया। इस दौरान पीएम मोदी ने गुलामी वाली मानसिकता के खिलाफ अपने संकल्प की बात भी कही। अयोध्या में आज न सनातन का महायज्ञ पूरा हुआ है, बल्कि अवधपुरी का उत्साह दिखाता है कि ये दिन कितना खास है। आज संतों के साथ करेंगे एक सार्थक चर्चा और जानेंगे राम शिखर पर लहरा रही धर्म ध्वजा का दुनिया को क्या संदेश है। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई, तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। यति मां चेतनानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है मैम न्यूज 18 पर आपका। इसके अलावा महंत राजदास भी हमारे साथ जुड़ेंगे। महामंडलेश्वर शैलाशानंद गिरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले, क्योंकि आज का ये दिन ऐसा है जिसका इंतजार सनातनी लंबे वक्त से कर रहे थे। तमाम जो साधु संत हैं उन्होंने एक लंबा संघर्ष यहाँ पर लड़ा, आंदोलन हुआ और तमाम 500 सालों के बाद अब जब सपना साकार हुआ, मंदिर बना, अब इंतजार किया जा रहा था कि कब वो धर्म ध्वजा लहराएगी जिसका इंतजार सभी सनातनियों को है, और यही धर्म ध्वजा एक बड़ा संदेश देगी। इस धर्म ध्वजा का क्या संदेश जाता है, मां चेतनानंद सरस्वती जी? देखिए आस्था जी, आज का दिन, पहली बात तो आज माँ सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विवाह का दिवस है, तो उसकी अनंत कोटि शुभकामनाएं। आज जो धर्म ध्वजा अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर पर लहरा रही है, वो पूरे विश्व के भारतीयों को एक संदेश देती है कि हमने अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर के लिए, हमने अपने रामलला के लिए 500 साल का सतत संघर्ष करके अपना रक्त रंजित इतिहास लिखकर इसको प्राप्त किया है। धैर्य की ये परिणति है, धीरता की ये परिणति है
और मुझे वो दिन हमेशा स्मरण रहता है जब बहुत ज्यादा दबाव मोदी जी पर बनाया जा रहा था, संतों के माध्यम से भी ये दबाव बन रहा था कि आप जल्दी से जल्दी विधेयक पास करके आप राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ कराइए। उस समय जो शब्द माननीय मोदी जी ने कहे थे वो आज इतिहास लिख रहे हैं। उस समय का धैर्य एक भक्त का धैर्य था, राम के प्रति आस्था का धैर्य था। उस समय उन्होंने कहा था कि हम पहले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय हमें क्या निर्णय देता है जी। आज उसी प्रतीक्षा का ये परिणाम है कि भारत का गौरव विश्व के पटल पर चमक रहा है। ये जो धर्म ध्वजा है, ये जो भगवा है, ये बता रहा है कि सनातनी धैर्य से अपनी धरोहर को संरक्षित कर सकते हैं। राम राज्य स्थापना का ये पहला कदम है। कारण ये है कि राम राज्य की जो संकल्पना है वो ये बताती है हमको कि अंतिम उस व्यक्ति तक न्याय पहुंचना चाहिए जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो अस्पृश्य है। यही अयोध्या है जिसको पिछले 70 वर्षों में अस्पृश्य, अछूत बना दिया गया था। 7 पुरियों में से एक पुरी जिस अयोध्यापुरी है, जिसका महत्व हमारे ग्रंथों में बताया गया है, लेकिन राजनीति ने, एक गंदी राजनीति ने इसको अस्पृश्य कर दिया था। हमने आज ये करके दिखाया है। बिल्कुल, आपने सही कहा, धर्म राजनीति ने इसको अदृश्य कर दिया था और बहुत सारे लोगों ने तो भगवान राम को काल्पनिक बता दिया, उन्हें मानने से भी इनकार कर दिया। लेकिन बावजूद इसके लगातार ये संघर्ष चलता रहा। और हमारे साथ शैलाशानंद गिरी जी भी जुड़े हुए हैं। शैलाशानंद जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, आज क्या बड़ा संदेश आपको लगता है कि आज जा रहा है इस धर्म ध्वजा के जरिए? हालांकि हर सनातनी को गौरवान्वित महसूस हो रहा है आज के इस दिन। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है। देखिएगा, मैं इसे धर्म के पुनर्जागरण का प्रारंभ कह रहा हूँ, रिलीजियस रिनेसेंस कह रहा हूँ। उसका कारण ये नहीं है कि आज धर्म स्थापित हो गया। इसका कारण यह है कि अभी आवरण से हम प्रारंभ हुए हैं और अब हम सबको मिलकर के इसे आचरण तक के अंदर स्थापित करना है। ध्वजा जब स्थापित होती है ना, तो आप मान के चलिए जब कोई युद्ध का प्रारंभ होता है तब ध्वजा का संवाहक हमें बनना पड़ता है, यानी हमारी प्रथम पंक्ति को ध्वजा लेकर के आगे बढ़ना पड़ता है। जब युद्ध का क्रियान्वयन होता है उस समय पर हमारी जो पड़ाव होता है उसके ऊपर ध्वजा की स्थापना होती है, और जब विजय प्राप्त होती है तो उस समय पर भी उसी ध्वजा को हम पुनर्स्थापित करते हैं। तो आज को मैं इसे सरकारी भाषा के अंदर ध्वजारोहण का दिवस नहीं कह रहा हूँ, आज की तारीख में यह धर्म ध्वजा की स्थापना का दिवस है और निश्चय ही बेहद शुभ है। क्योंकि देखिए, नारद पुराण के अंदर तो स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि ध्वज की छाया जहां जहां गिरती है ना, वहां पर कलयुग का प्रभाव नहीं होता है। वहीं पर धर्म के सिंधु ग्रंथ जितने हैं उसके अंदर लिखा है जहां ध्वजा नहीं होती है ना, वहां असुरों का राज होता है। तो दोनों में एक स्पष्ट बात होती है कि कलिकाल के इस दौर के अंदर ध्वजा की स्थापना कम से कम भारत के एक बड़े मानस के ऊपर सतयुग की छाप देगा, त्रेता की छाप देगा, द्वापर की भी थोड़ी बहुत छाप देगा, कम से कम कलयुग की छाप से थोड़ी सी रिलीफ देगा, और वहीं पर असुरों का राज स्थापित नहीं होने देगा, यह मेरा विश्वास है। तो आज का दिवस निश्चय ही बेहद शुभ है, दिव्य है। जैसा माता चेतनानंद जी ने बताया, बड़ा खूबसूरत तरीके से उन्होंने समझाया कि जब विशेष कर्तव्य का संवाहक बनता है कोई व्यक्तित्व या दो लोग मिलते हैं, सायुज्य होता है, जैसे राम और मिले तो उसे विवाह कहते हैं। तो आज विवाह पंचमी है। आपको मालूम होना चाहिए हमारे दर्शकों को कि जब सीता ने अपना वेडिंग गिफ्ट मांगा राम से, तो आप आश्चर्य करेंगे, राम ने इस राष्ट्र के ही नहीं, इस मानवता के इतिहास की सबसे बड़ा गिफ्ट दिया। वो एक वचन था, वो वचन था, सीते सिवाय तुम्हारे मेरे लिए प्रत्येक नारी मां समान होगी, यानी चरित्र का उतना उच्चतम उद्घोष। तो ये ध्वजा जो है हमारे भारतीय नागरिकता के चरित्र का उद्घोष के रूप में भी हमें प्रतिबिंबित करना है, परिलक्षित करना है, ऐसी मेरी कामना है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। महंत राजूदास जी भी जुड़ चुके हैं चर्चा में हमारे साथ। बहुत स्वागत है महंत राजूदास जी आपका।
आपकी जो कहानी है, आप बहुत छोटे थे जब आपको हनुमानगढ़ी में छोड़कर चले गए आपके माता पिता, और उसके बाद आपने तमाम वो चीजें देखी होगी, तमाम वो उतार चढ़ाव यहाँ पर देखे होंगे, जो संघर्ष लड़ा गया इस दिन के लिए, आज के दिन के लिए, और आज जो धर्म ध्वजा लहराई गई है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जरा अपनी फीलिंग्स भी बताइएगा। पहले तो पूरे देशवासी के लिए मंगल कामना, भूतों ने भविष्य थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज नहीं होते, तो राम मंदिर पे भगवा ध्वज लहराया जाना कतई संभव नहीं था। हमने वो भी दिन देखा है जहां पर हम बैठे हैं, यहाँ से एक कदम बाहर निकलेंगे तो 84 कोसी परिक्रमा जब बैन हुआ था तो पुलिस वाले मारते हुए ले गए थे और कई दिनों तक जेल में रहना पड़ा। हमने वो भी दिन देखा है जब निहत्थे राम भक्तों के सीना गोली से चलनी हुआ तो इस कंधे पे उनकी लाशें उठाई। हमने वो भी दिन देखा है कि आपके जैसे पत्रकार कभी राम मंदिर पे जब हम लोग बात करते थे तो माइक तुरंत किनारे कर लेते थे। आज वो भी दिन देख रहे हैं कि लगातार आज जो उद्घोष जय श्री राम हर हर महादेव का नाम लेकर जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, उस भव्य राम मंदिर के निर्माण के पावन बेला पे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज पधारे, मोदी जी पधारे, और जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज जो 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष, लाखों लाखों राम भक्तों ने जो प्राणों की आहुति दिया, आज वह सार्थक स्वरूप में दिख रहा था जब मोदी जी धीरे धीरे बटन दबा रहे थे। ध्वजा जैसे जैसे ऊपर जा रहा था उनके आंखें नम थी, हाथे कांप रहा था। मन में सोच रहे होंगे कि हे प्रभु राम, क्यों नहीं हम 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष पहले जन्म लिया कि इस राम मंदिर को और पहले टूटने से बचा सकता था, और आज जो इतना विलंब हो गया बनाने में और पहले बना देता तो 76 बार की लड़ाई नहीं होते और 5 लाख से ऊपर राम भक्तों की प्राणों की आहुति नहीं देता। तो आज जब ध्वजा ऊपर शिखर पर फहराने जा रहा था, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मौजूद थे और जिस प्रकार से ध्वजा धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था ऊपर शिखर की ओर, तो आंखें में आंसू आ रहे थे कि आप समझो, जानो कि हम लोगों ने जो लाठियां खाई, जो हमारे पूर्वजों ने गोलियां खाई, आज मोदी जी ने उसको अदा कर दिया उस कर्ज को, और आज भव्य राम मंदिर पर उस भगवे ध्वज पताका लहराने जा रहा है। बिल्कुल राजूदास जी, हम सब ने वो पल देखा जब भावुक हो गए प्रधानमंत्री विजय पताका जो ये धर्म ध्वजा थी उसको लहराते हुए। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, माँ चेतनानंद सरस्वती जी, आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी राजनीति का, और हमने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने राम को मानने तक से, राम को काल्पनिक बता दिया, और इस तरह की तमाम चीज़ों को अब जब उन्हें समझाना ये पड़ रहा है कि अब जब धर्म ध्वजा भी लहरा दी गई है, उसके बावजूद वो वहां पर दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अखिलेश यादव की अगर हम बात कर लें तो उनको किस तरह से समझाया जाए जो भगवान राम का। जी आस्था जी, राम के द्रोहियों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। राम से द्रोह करके कोई भी किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता, ये निश्चित है। रामद्रोही को का ही राम से द्रोह का परिणाम है कि सत्ता सुख से वंचित है। वो राम से द्रोह का परिणाम है कि उनके परिवार में जिस पिता ने उनके राजनीतिक भविष्य की नींव रखी, उन्होंने उस पिता से भी द्रोह कर दिया। तो हमारे यहाँ जो पिता से द्रोह करे, हमारे यहाँ जो राम से द्रोह करे, वो क्षमा योग्य नहीं है। और जिनके पिता ने सरयू के जल को हम लोगों के सन्यासियों के रक्त से लाल कर दिया, कार सेवकों के रक्त से लाल कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि अब कभी उनको कोई क्षमा प्राप्त हो पाएगी। जब पहला निमंत्रण गया था, जब जनवरी में उद्घाटन हुआ, जब रामलला विराजमान हुए, पहला निमंत्रण, हमें वो दिन बहुत, अभी राजू दास जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि हमने लाशें ढोई, हमने तो वो दिन भी देखा है कि हमें अपने इष्ट का भोग लगाने के लिए न्यायालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, हमें भीगे फटे टूटे तंबू में को बदलवाने के लिए बार बार दरख्वास्त करनी पड़ती थी, हाथ जोड़ने पड़ते थे कि हमारे रामलला
तंबू में बैठे हैं, तंबू फटा हुआ है, कृपया इस तंबू को बदलवाने की इजाजत दे दीजिए। हमने वो दिन भी देखा है जब परिक्रमा को बंद कर दिया गया, हमने वो दिन भी देखा है जब सन्यासियों पर लाठीचार्ज हुआ। तो ये अपराध सनातन के प्रति धर्मद्रोह जो किया गया, ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है और इसकी कोई भी क्षमा कभी भी संभव ही नहीं हो सकती है। तो क्या हम ये मान सकते हैं, आपने जैसा कि थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया, शैलेशानंद गिरी जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्या हम ये मान सकते हैं कि ये राम राज्य की तरफ एक पहला कदम हम इसे कह सकते हैं? और हालांकि राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा बहुत सारी बार हम कह भी चुके हैं और बातचीत इस तरह की भी जाती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये जो धर्म ध्वजा है, इससे न सिर्फ प्रदेश में, देश में, बल्कि विश्व में जो संदेश जाएगा, उसके बाद और ज्यादा जो है सनातनियों की, हिंदू राष्ट्र की हम कह सकते हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, वो भी मजबूत होगी पकड़। क्या ऐसा मानकर चला जाए शैलेशानंद गिरी जी? बिल्कुल बिल्कुल सटीक है, ऐसा ही होता है। देखिए, अंतर धार्मिक संवाद में जब हम विश्व के अंदर जाते हैं तो हम यही बात करते हैं। रामायण और राम का जीवन जो है अंतर धार्मिक, अंतरराष्ट्रीय, यानी भिन्न राष्ट्रों के बीच के जो संवाद है, संधियां हैं, अंतरवर्णिक, जितने वर्ण है, अंतर जातीय, जितनी जातियां हैं, यानी हमारे भारत के अभ्युदय का, विश्व गुरु होने का मार्ग जो प्रशस्त करती है, वो राम की जीवन गाथा करती है। तो मुझे आज क्या हुआ कि जब मैं आज का सुबह उठा तो मुझे हरिओम पवार जी, हमारे के बड़े प्रख्यात कवि है इस देश के, उनकी कुछ पंक्तियां याद आई। वो पंक्तियां जब मैंने लिखी तो मुझे लगा कि राम के ऊपर लिखने के लिए कई जन्म मिले तो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने लिखा कि अब विश्व के सामने हमें उद्घोष कर देना चाहिए कि राम दवा है, रोग नहीं है, सुन लेना। राम त्याग है, भोग नहीं है, सुन लेना। राम दया है, क्रोध नहीं है, जगवालो। राम सत्य है, शोध नहीं है, जगवालो। राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाले खुददारी का। तो ये आप समझिएगा कि राम के नाम से आपका जीवन ही पार नहीं लगता है, संपूर्ण सृष्टि का भार जो है बड़ा सहजता से, सरलता से आगे बढ़ जाता है। तो इस राष्ट्र के अंदर आज का जो पताका रोहण जो हुआ है, पताका स्थापना जो हुई है, निश्चय ही सनातन वैदिक वाङ्मय को अपने वास्तविक स्वरूप की ओर पहुंचाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले युगों के अंदर विश्व गुरु के रूप में भारत अपने आप को स्थापित करेगा। बिल्कुल, विश्व गुरु की ओर बढ़ने की ओर ये कदम हम मान सकते हैं। महंत राजूदास जी, आप थोड़ी देर पहले जैसा कि आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री भावुक हो गए जब धर्म ध्वजा लहराते रहे थे, उसके बाद जब उन्होंने संबोधन किया, राजूदास जी, उस वक्त उन्होंने एक बात कही कि गुलामी की मानसिकता वाले जो लोग हैं, उन्होंने रामत्व को नकारा और इसी का खामियाजा वो लोग भुगत रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो ये बात कही है कि अब जो हमारा अगला लक्ष्य है वो लोगों को गुलामी की मानसिकता से दूर करना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब वहां पे ध्वजा पूजन कर रहे थे, ध्वजा पूजन करने के बाद जब उन्होंने बटन दबाया, जब ध्वजा ऊपर धीरे धीरे शिखर की ओर जा रहा था, तो आपने देखा होगा कि उनका हाथ ऐसे कंपन कर रहा था और जैसे जैसे ध्वजा ऊपर जा रही थी उनके अश्रुधारा और हाथ जो है डोल रहा था। इस भाव से जैसे जैसे ध्वजा ऊपर जा रही थी, एक उनके मन में उद्गार जो प्रकट हो रहा होगा, वो यही प्रकट हो रहा होगा कि जिस प्रकार से 800 वर्ष तक चोरों ने, नीचों ने, लुटेरों ने, औरंगजेबों ने, अकबरों ने, हुमायूं ने, जहांगीरों ने जिस प्रकार से देश को लूटने का जो प्रयास किया, सनातन को मिटाने का प्रयास किया, संस्कृति को नष्ट और विनष्ट करने का प्रयास किया, आज उन लोगों ने जब संस्कृति का विनष्ट किया, मंदिरों को तोड़ा, तब जाकर हम ऐसे कार्य कर रहे हैं ना। नहीं तो ये हमको क्या जरूरत पड़ी थी कि हमारे अपने ही मंदिर 500 वर्ष लग गए। तोड़ने वाले लोग कौन थे? क्या मस्जिद बनाने के लिए कोई अन्य जगह नहीं थे क्या? क्या मस्जिद बनाने के लिए और कोई जगह नहीं थे क्या? क्या राम मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाया जा सकता था? कहने का भाव है कि जब प्रधानमंत्री जी उद्बोधन में कहा कि जिस प्रकार से आक्रांताओं को, षड्यंत्रकारियों ने जो घृणित कार्य किए, आज उस गुलामी के जंजीर से बाहर आने की जरूरत है। सही में बता रहे हैं, 800 वर्ष तक चोरों ने राज किया, 200 वर्ष तक गोरों ने राज किया, 1000 वर्षों में हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद किस प्रकार से तोड़ा गया, मरोड़ा गया,
मंदिरों को तोड़े गए, गुरुकुल तोड़े गए, वेद विद्यालय तोड़े गए। 1.25 मन जनेऊ जब औरंगजेब तौलता था तब पानी पीता था। अभी 24 तारीख को आपने देखा होगा तेग बहादुर गुरुदेव का जो प्राणों की आहुति उन्होंने दिया, किस लिए दिया, किस लिए औरंगजेब ने उनका गला काट दिया? इसीलिए तो काट दिया कि उन्होंने कहा इस्लाम स्वीकार करो। तुम इस्लाम स्वीकार नहीं करोगे, या तो तुम शीश दो या तो इस्लाम स्वीकार करो। उन्होंने कहा शीश देना हम पसंद करेंगे लेकिन हम इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे, और हंसते हंसते उन्होंने शीश दान कर दिया। तो कहने का भाव है, जी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि अब सनातन की ओर भारत बढ़ चुका है। संघ प्रमुख पूजनीय मोहन भागवत जी ने कहा कि देश बदल रहा है बहुत तेजी से, इसीलिए तो बदल रहा है। बिल्कुल। मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, 1 मिनट और आपका लूंगा। मैं जी। पूछना चाहता हूं, क्या सीरिया, क्या ईरान, क्या लेबनान, क्या यमन, क्या इराक, क्या जैन, क्या सिख, क्या बौद्ध, क्या पारसी, क्या यहूदी, क्या ईसाई, क्या हिंदू कहां चले गए? वहां जमीन निकल गई कि आसमान खा गए? वहां भी तो होना चाहिए था, वहां लोग नहीं है। भारत में ही क्यों है? भारत में हर मतांतर पंथ के लोग इसलिए हैं क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, यहाँ सनातन को मानने वाले हैं, जो बिल्कुल। कहता और है यही राम वजह है राज कि की बहुत परिकल्पना सारे करता है। लोग इसके लिए एक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, इस दिशा में काम भी किया जा रहा है। अभी हमने देखा पदयात्रा भी निकाली गई थी यहाँ पर बाबा बागेश्वर की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका महंत राजूदास जी न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। यति मां चेतनानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़ी थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। महामंडलेश्वर शैली